जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्यों? हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जरूरत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। कोई नहीं है इस 25 करोड़ आवाम में? नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की उन्होंने बात। दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शब-खून कैसे मारना है और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे लेकर। वो मोदी साहब पहुँच गए हैं यहाँ पे, कोई ऐसा मोदी पहुंच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामला बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई है, एक जा रहा है एक। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं। नरेंद्र मोदी का जलसा था और उसके अंदर मुसलमानों ने मोदी शेर के नारे लगाए हैं। जी। हमारा क्वेश्चन ये है, अवाम ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। जी। सबसे पहली बात याद रखें कि इस दुनिया के अंदर ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई है तो वो जमहूर है। क्या बात है? जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम ने नरेंद्र मोदी को अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया, दूसरी बार फिर मुंतखब किया और भारी अक्सरियत के साथ वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। हम माने या ना माने, हमारे मानने से या ना मानने से हकीकत चेंज नहीं हो सकती। बात क्या है? बात यह है कि उसकी आवाम उसको पसंद करती है। सही हो गया। वहाँ पे भी धांधली का राग अलापा जाता है, लेकिन उनके ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो 8 दिन से 10 दिन के अंदर ये मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्या क्यों? बात है? हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जरूरत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। क्या बात है? क्या बात पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम इसके उलट है। पहले पाकिस्तानी कौम को आइडिया नहीं था, ये समझते थे कि धांधली सिर्फ सियासतदान करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन ने साबित किया कि धांधली सियासतदान नहीं करते। अब आ जाएं कि कश्मीर वालों ने मोदी शेर के नारे क्यों लगाए। आम शहरी चाहता क्या है? रियासत का, सियासतदान का मकसद क्या होता है? जी। अवाम के हकूक, फंडामेंटल राइट्स, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका दफा करना। कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत हम सुनते आए थे कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने इतने कश्मीरियों को शहीद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने सैयद अली गिलानी को नज़रबंद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया। क्या आपने कभी सुना है कि उनकी औरतों की वीडियोज़ लीक हुई हों? नहीं, कभी नहीं। आपने कभी सुना है कि उन्होंने अवाम के हकूक के ऊपर शब-खून मारा हो? नहीं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मैं आपसे सवाल करूंगा जी, जी। कि हमारा कश्मीर के मतलब 5 फरवरी हम यौम कश्मीर मनाते हैं, तो हम किस चीज़ की मजम्मत करते हैं, किस लिए मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की हैं। वो 2 करारदादें कौन सी हैं? वो ये हैं कि कश्मीरियों को उनका रायशुमारी का हक़ खुद अरादियत दिया जाए। अब ज़रा आ जाएं, नरेंद्र मोदी ने बबांगे दोहल इस बात का डिनाई किया है। डिस्प्यूटेड एरिया रियासत जम्मू कश्मीर वो उसने अपने अंदर मर्ज कर लिया कानूनी तौर पे, कानून साजी की। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उन्होंने अपने अंदर जम कर लिया। हम यहाँ पे क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे? इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। इमरान ने क्या किया था? उसने कहा जब तक उसको उसकी आईनी हालत में वापस ना किया जाए उसके साथ ट्रेड बंद कर दी जाए। तो इंडिया तो कहता है वो तो हिस्ट्री है जी, आर्टिकल 370। अगर आ जाएं, ये बाद में बात करें, पहले इस तरफ आते हैं कि इंडियन आर्मी ने, इंडियन सिविलियन बालादस्ती ने वहाँ के शहरियों को बुनियादी हकूक दिए हैं। सही बात है। राइट्स कौन से बुनियादी हकूक दिए हैं? उनकी इज्जत का वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। क्या बात है? क्या बात है? उनके सियासतदानों की इज्जतें महफूज हैं। क्या बात है? वहाँ के शहरियों की ऑडियो वीडियो रिलीज नहीं होती। सही है। अगर उसने हक नहीं दिया तो रायशुमारी का नहीं दिया, बाकी सारे हक उसने दिए। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाओ, क्या यहाँ पे रायशुमारी का हक है? दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे सारे मोहरे, सारी गेम सेट करने के बाद इलेक्शन कराया जाता है।
उसके अंदर जो रायशुमारी का हक होता है वो आपके सामने ही है। वोटिंग कहते हैं ना रायशुमारी को, वोट ठीक देना है, ना। वोट यहाँ पे लोगों ने दिए हैं, किसको दिए हैं? जिसका नाम लेने पे पाबंदी है। वकील साहब, वीडियो में तो ये भी हमने देखा है कि कश्मीरी कहते हैं कि 1947 में तो भारत आजाद हुआ, लेकिन 2019 5 अगस्त को कश्मीर आजाद हो गया, धारा 370 हट गई, अब हम आजाद हुए हैं। जी, आपने जो स्टेटमेंट दी, जो क्वेश्चन रेज किया, उस पर ज़रा गौर करें। उसके अंदर क्या बात आती है कि पाकिस्तानी का जो हिस्सा कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, क्या वहाँ पे आपने लिटरेसी रेट देखा है? क्या वहाँ पे सियासी शऊर देखा है? क्या वहाँ पे आपने जो बुनियादी सहूलतें हैं वो देखी हैं? नहीं देखी। नहीं। इसी तरह आप इंडिया की तरफ चले जाओ, वहाँ का जो कश्मीर है, जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट देखें, वहाँ के फंडामेंटल राइट्स देखें, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखें और पाकिस्तान का देख लें। अब 5 फरवरी को जब हम लोग खाना काबा के खिलाफ उठाते हैं, हम जलसे करते हैं, हमारे कौमी सतह पे जो उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, वो सुनने के बाद कश्मीरी क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार हमारी छोड़ो, आप ऐसे करो, अपनी आज़ादी हासिल करो, बाद में हमें आज़ाद कर लेना। ठीक है, कहते हैं। हाँ जी। अब इसी तरह जब जमहूर की ताकत मोदी के साथ है, तो मैं कौन होता हूँ, आप कौन होती हैं, उसके ऊपर क्लेम करें। उनका जमे गफीर देखें कि अवाम कितनी स्पार्क थी, अवाम कितनी एनर्जेटिक थी, अवाम के अंदर कितना पैशन था। ये बात काउंट की जाती है कि मोदी को अगर उन्होंने शेर कहा है, तो इसका मतलब यह है वो किराए के टट्टू नहीं थे, वो बिरयानी वाले बिरयानी खा के नारे नहीं लगा रहे थे। वहाँ पे ये कल्चर नहीं है कि कीमे वाले नान खा लिए और नारे लगा दिए। ठीक है, शेर एक बार फेर। ठीक है, मसला यह है कि वहाँ का लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा है। दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है इंडिया, इसको तस्लीम करें। और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। सही बात है। वो ये फ़र्क पैदा करें कि लोग अपने आप को सिक्योर फील करें और फिर कहें कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ जुल्म कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे ये उनको बेसिक तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, पाकिस्तानियों को इज़्ज़त नहीं दे सकते, रोज़गार नहीं दे सकते, मुझे माज़रत के साथ ये बात कहना पड़ती है कि आज इंडियन बॉर्डर आम पाकिस्तानी के लिए खोल दे, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 2 तबके रह जाएंगे। एक जो उठ नहीं सकते, कब्रिस्तानों में पड़े हैं, और दूसरे वो जो पाकिस्तानी छोड़ नहीं सकते। अच्छा। कि जितना लग्जरी लाइफस्टाइल पाकिस्तान के अंदर एक तबके को हासिल है, वो उधर नहीं जाएंगे, बाकी जो आम है वो उधर चले जाएंगे। अब वहाँ इतना अट्रैक्शन है, इंडिया में इतनी जबरदस्त डेमोक्रेसी, जमहूरी निज़ाम है, कश्मीरी कहते हैं हम आज़ाद हो गए, भारत माता की जय। सर, वो उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि मुल्क कैसे चलाना है। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शबखून कैसे मारना है, और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे लेके जाना है। अब पाकिस्तान के अंदर आइन देखें, पाकिस्तान का रूल एंड रेगुलेशन देखें, पाकिस्तान को कोई एक इदारा बता दें कि जिसकी आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी हो, जिसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम इत्मीनान करती हो। कोई नहीं है, ठीक, फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ आएंगे, फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ मिलने की कोशिश करेंगे, क्यों अपनी जदोजहद करेंगे। वो कहते हैं हमें तो सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारी मोटरसाइकिल है वो तकरीबन सीढ़ी 1.5 लाख की मिल रही है, कश्मीर के अंदर वही जो है 42,000 की मिल रही है। तो वो 42,000 अच्छा है कि 1.5 लाख अच्छा है? यहाँ पे जो है वो गंदम का रेट, आटे 1 किलो का रेट आप देख लें कितना है, कश्मीर के अंदर देख लें कितना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है कि हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जब पाकिस्तान के अंदर अवामी मैंडेट चोरी होता है, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म व ज़्यादती होती है, तो सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने ख़ानदान की कफालत के लिए बाहर बैठे हुए हैं, उनका दिमाग हमसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, इसी तरह जो कश्मीर की मोस्टली आबादी है वो बाहर बैठी हुई है। कहाँ बैठी है? न्यूयॉर्क में, लंदन में और तरक्की याफ्ता ममालिक में। और जब वो कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान का निज़ाम किस तरफ जा रहा है, फिर वो कहते हैं आप जहाँ पे हैं बिल्कुल ठीक है। सर, कश्मीर में तो ये भी नारे लगे हैं, कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसमें कमजोरी किस बात की है? क्यों कोई ऐसी बात करता है? आपने देखा था बंगाल के अंदर नारा क्या लगा था, शेख मुजीबुर रहमान क्या बातें करता था। क्या हमने हिस्ट्री से कुछ सीखा है? मुझे नहीं लगता। क्या वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं हो रही? हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमने अपनी खबरों की हेडलाइन चेंज नहीं की।
पिछले 40-45 साल से वही चलती आ रही हैं। वही खबरें। ठीक है, चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे, सियासी माफिया को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, वो कौन? अब इमरान खान ने एक अच्छा काम ये किया कि सबको शऊर दे दिया। अब लोग क्रिटिकली तरीके से देखते हैं कि ये बात करें, इसको उल्ट क्या है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई सेमिनार होना होता है, जब भी लोगों की गैदरिंग होनी होती है, हमारा इंटरनेट बंद होता है। आज देख लें, करंट अफेयर देख लें, आपका ट्विटर चल रहा है? नहीं, बंद है। क्या किसको तकलीफ है बताएं जरा, क्या प्रॉब्लम है? लोग अपनी राय का इजहार ना कर सकें। जिन्होंने पर्ची से वोट डाला है उन्होंने उसके ऊपर पहरा दिया, क्या मामला ठीक हो गया? ताकत दे दी। अब इलेक्शन का रिजल्ट दो आए, एक 8 फरवरी की रात को आया, एक 9 फरवरी की रात को आया। 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला सुनाया, 9 फरवरी को उन हाथों ने अपना फैसला सुनाया जो पाकिस्तान को ज़मीन के नीचे धकेल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वही यहाँ पे मुसल्लत किया जा रहा है। कश्मीरी अंधे हैं, पढ़े लिखे हैं। हर वो बंदा जो गुलामी के अंदर होता है, हर वो बंदा जो महकूम होता है, उसका दिमाग दूसरे लोगों से ज़्यादा चलता है। ठीक है, गुलामी में न काम आती है तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब पाकिस्तानी अवाम की जंजीरें कटना शुरू हो गई हैं, पता चलना शुरू हो गया है। इसी तरह उन लोगों ने जब कंपैरिजन किया कि पाकिस्तानियों का क्या हाल है, आज़ाद कश्मीर वालों का क्या हाल है, फिर उन्होंने अपने आप को जन्नत में महसूस किया। इस वजह से वो मोदी के नारे लगा रहे हैं और वो कहते हैं कि इसको दोबारा आना चाहिए मेजॉरिटी के साथ। मेजोरिटी के साथ। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं।